हेलो स्टूडेंट्स। हम डेरिवेटिव का अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि आपको log x का डेरिवेटिव तो आप लोग जानते ही हो। log x का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग जिसका बेस e होता है उसका डेरिवेटिव 1/x है। सब जानते हैं इसको तो अच्छे से। डेरिवेटिव d/dx। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको सिर्फ ये स्टडी करना है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग, इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टीज। किस चीज़ की प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। यहाँ पे कब इसकी ज़रूरत पड़ती है वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको, और क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है बेस जो मर्जी हो। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ x मल्टीप्लाई वाई इक्वल होता है log x प्लस log y के। लॉगरिथम ऑफ x अपॉन y इक्वल होता है log x माइनस log y के। लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर n, ये इक्वल होता है n आगे आ जाता है n log x। इन सब में बेस कुछ भी हो सकता है। इन सब में बेस कुछ भी हो सकता है। तीन प्रॉपर्टी ये काम आती है। एक होता है log ए, और मान लेते हैं बेस उसका बी हो, मान लेते हैं ऐसे हो, ए पे अप्लाई हो रहा है, बेस बी हो। ये इक्वल हो जाता है log ए अपॉन log बी के। अब बेस आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख लो। ठीक है, तो इनमें मैंने किसी भी जगह बेस नहीं लिखा क्योंकि हमारा डेरिवेटिव में ज़्यादातर जगह बेस ई काम आता है, नेचुरल लॉग काम आता है। इसलिए मान के चलो फिलहाल जितनी प्रॉपर्टी है वो बेस ई के लिए ही है। वैसे किसी भी बेस के लिए हो सकती है, पर डेरिवेटिव में हम यूज़ कर रहे हैं तो बेस सबका बेस क्या होगा? ई होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग है ये। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेन आपके काम आनी है। अब ज़रूरत कब पड़ती है इसकी? एक तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शंस। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है, अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा, जैसे अंडर द रूट में ये आ जाए साइन की पावर 5x cos x, इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं कि काफ़ी सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, फिर उनकी पावर भी है। अभी पता चल जाएगा एग्जांपल से। एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, जब कभी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, इस टाइप के डेरिवेटिव करने में हमें ज़रूरत पड़ती है। एक बात आप नोट कर लेना कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, या a ले लेते, चलो x की पावर a का डेरिवेटिव तो हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1। एक्चुअल में ये केस है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये फॉर्मूला काम करता है। पहली बात। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स log ए। ठीक है, यहाँ भी ये नहीं चलेगा कि एक्स आगे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी। ये असल में केस होता है कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो। दो बात होगी।
तीसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल या सॉरी एक्स की पावर एक्स, मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी नीड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यहाँ में तो यही जो है, यही प्रोसेस क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, जब हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना पड़ जाए। यही बात मैंने बताई है वेरिएबल की, पावर वेरिएबल वाला केस है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके फॉर्मूले हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में। तो सारी चीज़ आपको एग्जाम्पल की याद से समझ में आएगी। प्रॉपर्टीज अपनी नोट कर लेना। ये देखो, ये वाला केस है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, दो नीड दो जगह बताई है मैंने इसकी, या तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है ये। इसको अगर करने लगोगे तो पहले रूट का करोगे, फिर इन सब का करोगे, क्वेश्चन टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा। अब इसके लिए लॉगरिथम से कैसे आसान हो जाता है, सबसे पहले तो y तो है ही है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम लॉगरिथम ले लेते हैं इसके अंदर, लॉगरिथम log y, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ, असल में रूट का मतलब इसकी पावर 1/2, इसको पावर में लिख लो, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। 1/2 प्रॉपर्टीज के हिसाब से आगे आ जाएगा, पावर n वाली प्रॉपर्टी थी वो आपने यूज़ करनी है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अभी तक हम सिर्फ सिंप्लीफाई करें, भी डेरिवेटिव का एक भी स्टेप नहीं हुआ है, +5 सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ भी लॉगरिथम जब मल्टीप्लाई में लगता है तो प्लस में, इन दोनों में तो प्लस हो जाएगा और यहाँ ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे 1/2 बाहर रख लेते हैं। जब इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है, जो न्यूमरेटर में है, वो तो प्लस में आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में वो माइनस में आ जाएगा। ये log y। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव करने के लिए रेडी है ये, ठीक है, प्रॉपर्टी लग गई। अब इसका डेरिवेटिव बड़ी आराम से हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव, log y का होगा 1/y, पर हमें y का भी करना पड़ेगा, y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1/2। अब log x माइनस 1 का डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, पर अगर हम x माइनस 1 का भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4, पर हमें इस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसका हो जाएगा 2x माइनस, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और हमें इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस 4। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये y जो यहाँ पे हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है लॉगरिथमिक वाले में, जो y है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, y डैश की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 2। थोड़ा सा जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता हो ईजिली उतना ही करना है, फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा आंसर आ गया। y की वैल्यू और पुट कर दे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे y की जो वैल्यू है ये हम पुट कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज y डैश इक्वल टू 1/2
y की जो वैल्यू अंडर रूट में सारी है वो पुट कर देंगे और ब्रैकेट में जो है ये सारा ये पुट कर लेंगे, तो ये हमारा y डैश आ जाएगा इसके अंदर। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव है, ये उसका डेरिवेटिव लॉगरिथम का यूज़ करके कैसे करते हैं। इसको अगर हम यहाँ करते तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आता, होने में तो हो जाते पर 2 या 3 पेज जरूर भर जाते इसके अंदर। अब दूसरी वाली टाइप आती है, दो नीड थी इसकी। दूसरी नीड थी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। आप देखोगे बेस भी एक वेरिएबल है, एक्सपोनेंट भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे हमें, यहाँ भी हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है, तो हम लॉगरिथम ले लेते हैं log y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। यहाँ से आएगा log y, साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स log x, साइन एक्स log x। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। log y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y, y का करेंगे तो y डैश। लेफ्ट में तो आपको आदत डालनी है, ये हमेशा आना ही आना है। अब राइट में अगर आप ध्यान करोगे तो प्रोडक्ट टूल आपको नजर आ रहा होगा, d/dx ऑफ साइन एक्स इंटू log x। प्रोडक्ट टूल है, इसका डेरिवेटिव कोई भी, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल भी बन सकता है, क्वोशिएंट टूल भी बन सकता है, चेन रूल भी बन सकता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेरिवेटिव आना चाहिए। तो प्रोडक्ट टूल है यहाँ पे, साइन एक्स एज इट इज, log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस फिर साइन एक्स, फिर log x एज इट इज, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। यहाँ से फिर y डैश की वैल्यू आ जाएगी, y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x cos x। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है x रेज टू पावर साइन एक्स, और ये आएगा यहाँ से साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x cos x। बस इतना ही हमें छोड़ना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हम छोड़ देंगे इसको, ये y डैश आ जाएगा हमारा। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना कि सबसे पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉगरिथमिक टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही वाली टाइप होती है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और फिर लॉगरिथम लिया, फिर क्या स्टेप है वो आपके सामने है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है इसको, ताकि आगे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब एग्जाम्पल 33, एक बात नोट कर लेना, लॉगरिथम ऑफ x मल्टीप्लाई वाई, ये तो इक्वल हो जाता है log x प्लस log y के, पर अगर लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई हो, ये इक्वल नहीं होता किसी के भी, ये किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है। कभी सोचो ये ऐसा ही रहेगा जैसा है, यहाँ हम सेपरेट नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि ये log x प्लस log y ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता तो मल्टीप्लाई में होता तब प्लस में हो जाते हैं, पर पहले से ये प्लस में हो तो ऐसे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी लेफ्ट साइड में, कहीं भी किसी साइड में एक या एक से ज़्यादा, एक तरह से हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, तो हम इकट्ठा लॉगरिथम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। इकट्ठा लॉगरिथम नहीं ले सकते, हम इनको अलग अलग लेट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी ये एग्जाम्पल 33 अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, ध्यान करना। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन अभी नहीं करते हम लॉगरिथम में एक्सप्लिसिट वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बताई है ये भी आपके काम आ जाएगी, किस क्वेश्चन में आएगी देखते हैं। एग्जाम्पल 33 अभी नहीं कर रहे हैं। अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 5.5, उसके हम क्वेश्चन करते हैं। तो y दे रखा हमें, y इज इक्वल्स टू cos x, cos 2x, cos 3x,
वैसे तो ये क्वेश्चन चलो इन्होंने लॉगरिथम की एक्सरसाइज में दिया तो लॉगरिथम से कर ले, पर 3 पे तो हम प्रोडक्ट टूल भी लगा सकते हैं। 3 का प्रोडक्ट टूल में एक का डेरिवेटिव होता है, बाकी 2 एज इट इज रहते हैं, ऐसे 3 बार हम करते हैं ऐसा हम, ठीक है। पर चलो ये चाह रहे हैं लॉगरिथम से करें तो लॉगरिथम से कर लो, बाकी इसमें उस मेथड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम log y इक्वल हो जाएगा यहाँ से लॉगरिथम ऑफ cos x cos 2x cos 3x, ये आ जाएगा। डेरिवेटिव करने से पहले अभी तो ये अलग अलग होना डेरिवेटिव का स्टेप नहीं है, बात ध्यान रखना, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। कई बार हम लॉगरिथम और डेरिवेटिव को मिक्स कर देते हैं। अभी तक हम लॉगरिथम की ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अभी तक डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई वाई वाई डैश, अब log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, और cos x का करेंगे ये आ जाएगा माइनस साइन x, और x का करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से इसका हो जाएगा 1 बाई cos 2x, अब cos 2x का करोगे तो माइनस साइन 2x, पर इस बार हमें 2x का भी करना पड़ेगा, जब इस 2x का करोगे तो वो आएगा 2, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही यहाँ पे होगा 1 बाई cos 3x, cos 3x का करोगे तो माइनस साइन 3x, और 3x का करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। इनका 2x और 3x का करना मत भूलना, यहाँ पे x का करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान करोगे यहाँ पे y हो जाएगा y, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 10x माइनस 210 2x माइनस 310 3x, ये आ जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे उठा के, y डैश y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा ये, बाकी इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 की प्रोडक्ट में तो कोई बड़ी बात नहीं होती, 3 के प्रोडक्ट में एक एज इट 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फिर ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फिर ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, बड़े आराम से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको अपने आप करना है, एक एग्जाम्पल कराया था मैंने उस जैसा ही है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे लॉगरिथम लेने के बाद log y इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 log x माइनस 1, न्यूमरेटर वाले प्लस में आ जाएंगे, वो माइनस में चले जाएंगे, बस ये तीनों नीचे वाले माइनस में आ जाएंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब हम इनका डेरिवेटिव कर देंगे, 1 बाई 2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, इन सब का डेरिवेटिव हो जाएगा उसी एग्जाम्पल की तरह सेम। अब टाइप आ जाती है वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली, तो y इज इक्वल टू लॉगरिथम की जरूरत तो इन क्वेश्चन में भी पड़ती है, log x cos x, इन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल और चेन रूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। पर आपको ध्यान देना है, किसी को थोड़ा बहुत कम भी आता है तो एक तरह सीखने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है इसको। तो यहाँ से हम करते हैं, पहले तो लॉगरिथम लिया जाएगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ये आ जाएगा ऐसे लॉगरिथम ऑफ log x रेज टू पावर cos x। एक्सपोनेंट आगे आ जाती है, एक्सपोनेंट आगे आना कोई डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई डेरिवेटिव नहीं किया अभी तक हमने, ये आ जाएगा cos x और log ऑफ log x, ये आ जाएगा, और यहाँ से ये आया log y। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 बाई वाई, अब हुआ है डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ तक हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ से अगर आप देखोगे राइट में 2 फंक्शन है, cos x 3 मत समझ लेना, 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक तो cos x है, एक log ऑफ log x, असल में एक फंक्शन है, भले कंपोजिट है पर है ये एक फंक्शन। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे,
ठीक है, डायरेक्ट ही हम कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव, पहले इस बाहर वाले लॉगरिथम का डेरिवेटिव होगा तो 1/log x हो जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट क्या है, log x है। अब इस इनपुट का डेरिवेटिव और करेंगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस फिर log ऑफ log x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो आएगा माइनस साइन x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी हम निकाल देते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y इधर आ जाएगा और इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos x अपॉन x log x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन x log ऑफ log x। बस अब उठा के y की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू है हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन उतना ही करना चाहिए जितने में आप कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जब भी दो फंक्शन हो, है दोनों लॉगरिथम के ही, तो आप इकट्ठा लॉगरिथम नहीं ले सकते, क्योंकि इकट्ठे लॉगरिथम में अलग अलग लॉगरिथम नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो पहले तो ये y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x है माइनस 2 रेज टू पावर साइन x है। एक तो लॉगरिथम का क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, जब भी ऐसे दो है तो इकट्ठा लॉगरिथम नहीं लिया जाता, ये बात याद रखना अच्छे से। तो उनको मैं u और v लेट करके लॉगरिथम लेना पड़ेगा, उसके बाद लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक को u लेट कर लिए, एक को v लेट करेंगे। तो इसके डेरिवेटिव में मुझे लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो log u इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर x, ये आएगा। log u का डेरिवेटिव 1/u du बाई dx, ठीक है, u है इसलिए du बाई dx। अब ये है, अभी सॉरी एक स्टेप बीच में और लिखना चाहिए था, अभी फिलहाल डेरिवेटिव नहीं, बीच में एक स्टेप लिखो, ये आ जाएगा x log x। अभी डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। अब डेरिवेटिव राइट में आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट टूल है, यहाँ पे x log x प्रोडक्ट टूल का क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x एज इट इज, log x का करेंगे 1/x। अब ये डायरेक्ट लिखना है, आपको आ जाने चाहिए, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log x एज इट इज। यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी u, और अंदर है यहाँ पे 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू पुट कर लो, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, ये आ गया आपका du बाई डी एक्स। अब दूसरे को v लेट करो, ध्यान से देखना कैसे स्टेप लिखे जा रहे हैं। जब भी ऐसे दो फंक्शन हो तो इकट्ठा लॉगरिथम लेते हैं, उनको अलग अलग लेके करना ही पड़ता है। तो 2 रेज टू पावर साइन x, ये आ गया। अब 2 रेज टू पावर साइन x, अब इसका डेरिवेटिव तुम वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x log a, याद रखना log a होता है, log x मत लिख देना। ऐसे ही अगर मान लेते 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव पूछ ले तो वो होगा 2 रेज टू पावर x log 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब 2 रेज टू पावर साइन x का पूछ ले तो इसका भी यही आएगा, 2 रेज टू पावर साइन x log, बेस का log आएगा 2, पर यहाँ पे x की जगह साइन x रिप्लेस हो गया, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ गया, हमें साइन x का भी करना पड़ेगा, इनटू में क्या आएगा cos x, ये बात समझनी है। तो यहाँ से हम लॉगरिथम की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, dv बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 रेज टू पावर x, सोच के देखो इसको, 2 रेज टू पावर x का हो जाएगा 2 रेज टू पावर x, x मतलब साइन x इंटू log 2, पर क्योंकि यहाँ पे x की जगह, जैसे मैंने आपको करके दिखाया अच्छे से, x की जगह साइन x आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव और करेंगे, वो क्या आएगा cos x। तो इसका तो हो ही गया डेरिवेटिव। जरूरी नहीं होता कि दो कंपोनेंट है दोनों में लॉगरिथम की जरूरत पड़े, एक लॉगरिथम से हो रहा है एक में लॉगरिथम की नहीं है जरूरत, तो बिना लॉगरिथम के हो जाए, मेन है डेरिवेटिव फाइंड करना। नाउ पर हमें तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू वी यू माइनस वी, वाई किसके इक्वल है,
u माइनस v के इक्वल है, क्योंकि एक को मैंने u लिया है, एक को v लेट किया है। अब अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, du बाई डी एक्स है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल है 2 रेज टू पावर साइन x इंटू log 2 cos x। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब भी दो फंक्शन हमें क्या क्या स्टेप लिखने हैं ये आपको ध्यान देना है, ऐसे ही आपको काम करना है ये कि एक को u लेट करो, एक को v लेट करो, du बाई डी एक्स फाइंड करो, dv बाई डी एक्स फाइंड करो, बाद में फिर y इक्वल टू u प्लस माइनस v जो भी हो, फिर ये स्टेप आपको यूज करने हैं ध्यान से देख के। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है। इसके अंदर देखो इसको कैसे करेंगे, तो y तो ये है ही, अब लोगरिथम लेंगे तो क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू लोगरिथम ऑफ x प्लस 3 स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4। अब कोई पूरी पावर होती ना इसकी तो आगे आ जाती, पर पहले यहाँ पे क्या होंगे, इनको अलग अलग करेंगे इस बार। तो मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस 3 स्क्वेयर प्लस लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस 4 क्यूब प्लस मल्टीप्लाई में होते हैं तो लोगरिथम में तो प्लस में हो जाते हैं, जब उनको अलग अलग करते हैं ये आ जाएगा। अब पावर आ गया है, ये अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ है, तो 2 log x प्लस 3, ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी है, 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5, ये आ जाएगा। ये इधर से क्या है, log y। अभी तक हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया है, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 का करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4, इसका हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 5। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा y, और मल्टीप्लाई में अंदर जो है ये है ही सारा का सारा, ये y की वैल्यू और उठा के पुट कर देंगे, जो भी है आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन उतना ही करो जितना इजीली कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वही दो फंक्शन है तो और है भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला केस है, तो लोगरिथम टाइप तो है ही, तो पर इकट्ठा लोगरिथम नहीं लगा सकते। एक को ये y है हमारा, एक को u लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, ये है भाई। तो log u इक्वल हो जाएगा लोगरिथम ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, ये आ जाएगा। तो लोगरिथम की प्रॉपर्टी कहती है कि x आगे आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ x लोगरिथम ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। वैसे थोड़ा मैं बता दूं, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बहुत काम का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद रखो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अब जिस भी तरीके से इस चीज़ को अपना करके देख लो, 1 बाई एक्स की पावर n का भी मैंने बताया हुआ है, या इस पे जैसे मर्जी करके देखो। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है, आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना चाहिए। आया कैसे, रटने की चीज़ नहीं है, वो आपको पता होगा, पर डायरेक्ट याद कर लोगे तो ईजी रहता है, कई जगह हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये एक तरह से log u है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ध्यान से देखना, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये तो आपको पता ही आता है। यहाँ चलेगा प्रोडक्ट टूल x एज इट इज। अब लोगरिथम ऑफ कोई भी चीज़ हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये होता है। अब इस x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको यहाँ करना पड़ेगा, कैसे होगा, x का 1 होगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर,
ये आपको ध्यान रहना चाहिए डायरेक्ट ही, प्लस फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये एज इट इज हो जाएगा लोगरिथम ऑफ x प्लस 1/x। ध्यान से देखना, जरूरत पड़ने पे आप पीछे वीडियो का पार्ट दोबारा से भी देख सकते हो जरूरत पड़ने पे। तो पर ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आगे नहीं भागना, आराम से काम करना है। तो x एज इट इज लोगरिथम ऑफ x प्लस 1/x का पहले तो लोगरिथम का डेरिवेटिव ये आएगा, फिर इस इनपुट का डेरिवेटिव और करते हैं, फिर क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पे इस बार x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, इसका मैं एलसीएम लेके करूँगा, ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेके एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये जो अपॉन में जो x आएगा वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर एलसीएम। अब ये एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन तो भाई अपने आप ही करना, आपको देखना पड़ेगा। अब 12th लेवल पे आके इनमें तो हेल्प नहीं कराई जाएगी कि भाई ये बिल्कुल एक एक चीज़, ये आपका ये आ जाएगा, जैसे मर्जी आप अपने मेथड से करना। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ये जो यू था ये आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे आ जाता है, होगा क्या ये हो जाएगा एक्स प्लस, एक आधे स्टेप हम स्किप करने की आदत बना सकते हैं कि ये यू जब इधर आएगा डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दो, और अंदर सिंप्लीफिकेशन जो भी है, सिंप्लीफिकेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1/x, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो हमने क्या निकाल दिया, डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया। अब ऐसे ही हम डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, देखो कैसे। नाउ लेट दूसरे को वी लेट कर लेते हैं, वी जब भी दो हैं तो आपको यू और वी लेने पड़ेंगे, बात का ध्यान रखना, इकट्ठे करोगे तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में इस तरीके से हम प्लस में अगर हैं तो इकट्ठे लोग सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट इसका लॉगरिथम लेता हूँ, लोग भी, एक आधे स्टेप आप शॉर्टकट कर सकते हो, आपको अच्छे से पता है एक्सपोनेंट आगे आ जाती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा यहाँ से log x। ठीक है, स्टेप बचाने चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v, डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 प्लस 1/x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1/x प्लस, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, तो ब्रैकेट 1 का तो 0 हो जाएगा और 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वेयर, और log x एज इट इज रहेगा, log x एज इट इज। यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। और v की वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, v इधर आ जाएगा और अंदर तो जो है ये है ही, अब v की वैल्यू भी उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। और फाइनली अब हम क्या करते हैं, फाइनली इस क्वेश्चन के यहीं पे कर देता हूं मैं, फाइनली आपको अच्छे से पता है, नाउ y किसके इक्वल है, u प्लस वी के इक्वल है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा। और कोई फालतू सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कराया गया वैसे ही आपको अप्लाई करना है, सीबीएसई मार्क्स अच्छे से लेने हैं तो ये आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में कराया जा रहा है, तो कोई ज़्यादा इनके साथ छेड़छाड़ मत करना मेथड्स के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप ट्राई करना है, यू और वी लेट करके करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप अपने आप ट्राई करना, एक लॉगरिथम है पर v जो है वो लॉगरिथम नहीं है, याद रखना, u तो लॉगरिथम से हो जाएगा, जब v हम लेके चलेंगे साइन इनवर्स रूट x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट होगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा साइन x का डेरिवेटिव जो है
साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। पर चेन रूल क्या कहता है, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव और करो, d/dx ऑफ रूट एक्स और करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 तो बाहर हो ही जाएगा। अब ये वाला रूट और रूट एक्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स को रूट एक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल रूट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये dv/dx आ गया। dv/dx आप अपने आप फाइंड करना, u इज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनको आप अच्छे से जो मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया ढंग से स्टेटमेंट लिख के करनी है। तो यहाँ से आप पूरा काम करके du/dx आप फाइंड कर लोगे। फाइनली y इज इक्वल्स टू u प्लस v, आगे के स्टेप मैंने आपको बता रखे कैसे करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 9th भी आपको अपने आप करना है, 10th भी ट्राई करना, चलो ये भी ट्राई करना, ठीक है। बाकी 10th में एक बार डिस्कस भी करा दूंगा, चलो 10th रहने देना, 9th तक कर लेना बस। 10th अपना करना चाहो तो कर लेना, और 10th और 11th हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है, ध्यान से देखना। ये हमारा मान के चलना है, इम्प्लिसिट भी इम्पोर्टेंट है वैसे, पर लोगरिथमिक डेरिवेटिव और आगे एक आएगा पैरामेट्रिक, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव है। लोगरिथम में आपका सारा डेरिवेटिव रिवाइज हो रहा है, चेन रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल। वैसे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगरिथमिक जो डेरिवेटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगरिथम या पैरामेट्रिक में से इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है भाई। इतना ही करेंगे, ध्यान से जो क्वेश्चन फिलहाल एनसीईआरटी लेवल के कराए हैं उनको ध्यान से करना, और एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। इसके अलावा जो हमारे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ईजी पढ़ते हैं, तो आप एनसीईआरटी आप अच्छे से करना इसकी पहले तो, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।